सो अभी एटॉमिक मास का एक छोटा सा कहानी आप लोग को हम बता देता है। एटॉमिक मास क्या है वो तो आप लोग इजीली अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर आप लोग को पूछ देगा कि एटॉमिक मास मतलब वो कितना वेट है, तो अभी कैसे आंसर देगा। तो देखो, डेल्टन जो आदमी था, ये डेल्टन ने बहुत साल पहले बोला था कि हर एक एलिमेंट का अपना ही खुद का एक मास होता है। तो जैसे कि अभी हम लोग को मालूम है सबका अपना अपना मास है, लेकिन ये मास को हम लोग मेज़र कैसे करेंगे। अभी कोई दुकान में हम लोग चला जाता है अगर, तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को उसका वेट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 किलो फॉर एग्जांपल 1 किलो पोटैटो बाय कर रहे हैं, तो हम लोग इजीली वो जो बीम बैलेंस है उसका मदद से 1 किलो पोटैटो ले सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास में वो सामान है, इसलिए हम लोग 1 किलो पोटैटो ले सकते हैं। लेकिन अगर एटम भी इसी तरह से अगर कोई खरीदना चाहता हो, तो फॉर एग्जांपल हमको 1 किलो एटम चाहिए, तो कैसे एटम को मेजर करेगा। तो इसलिए देखो, एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए बहुत साल पहले ही एक यूनिक तरीके का कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला गया है। तो देखो, हम ज़्यादा घुमाएगा फिराएगा नहीं, हम सीधा एकदम पॉइंट में बात कर देगा। पॉइंट ये है कि जैसे कि हम लोग जो मार्केट में जाने से बीम बैलेंस का इस्तेमाल करता है ना, एक तरफ में जो भी हम लोग को फूड आइटम रहता है, दूसरा तरफ में कुछ वेट रहता है, सपोज 1 kg 2 kg जो भी हो। ये जो 1 kg 2 kg का जो वेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो लोहा का है, बट इन केस ऑफ एटम हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो बहुत साल पहले ऑक्सीजन का जो एटम है, ऑक्सीजन, उसका जो मास है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, उसको इस्तेमाल करता था एज अ वेट टू मेजर द वेट ऑफ अनदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत साल पहले ऑक्सीजन का मास को इस्तेमाल करता था। लेकिन देखा गया कि ऑक्सीजन जो थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है, फ्लैक्चुएशन का वजह से ये ऑक्सीजन को अभी यूज़ नहीं करता है। इन प्लेस ऑफ दिस ऑक्सीजन अभी कुछ दूसरा चीज़ यूज़ करता है, वो है कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। लेकिन कार्बन का जो मास, एटॉमिक मास 12 है, ये डायरेक्ट 12 हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग जैसे कि 1 किलो 2 किलो जैसे हम लोग पकड़ते हैं, उसी तरह से कार्बन का जो ये 12 लिखा है उसको हम लोग डिवाइड करके 1 किलो 2 किलो का जैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे करता है देखो, एग्जाम्पल के लिए सपोज दिस इज ए वाटरमेलन, और ये वाटरमेलन का 12 kg है, सपोज 12 kg है, और इसको हम लोग 12 डिफरेंट पार्ट्स में एकदम इक्वल पार्ट में काट दिया, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ईच पार्ट। तो ईच पार्ट कितना होगा, इज इक्वल टू 1 kg का होगा। ठीक है, आप लोग को समझने के लिए हम ऐसा लिखा है। 12 kg का एक वाटरमेलन है जिसको इक्वल साइज में काट दिया है, तो काटने के बाद एक एक पार्ट तो 1-1 kg का होगा। सेम टू सेम अभी वाटरमेलन की जगह में इसको आप कार्बन बोल के पकड़ लो। सपोज दिस इज ए कार्बन एटम। कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो 12 पार्ट में कार्बन को भी डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट कितना होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो गया। अभी देखो, इसी चीज़ को अभी हम लोग कैसा लिख सकता है, एक अलग तरीका में। अभी तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग इधर में बहुत कुछ लिखा तो जाके समझ में आ रहा है, लेकिन शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 12 ऐसा लिख सकता है। इसका मतलब भी क्या है, आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट ही है, मतलब 12 भाग का एक भाग। 1/12 मतलब क्या होता है, 12 पीस जो किया था उसमें से एक पीस का बात कर रहा है हम लोग। तो 1/12 इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अभी देखो फिर से समझ लो, सपोज दिस इज अ कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12 है, इसको 12 इक्वल पीस में काट दिया है, काटने के बाद 12 पार्ट हो गया। ईच पार्ट को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट गिनेगा। यही 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग और दूसरा क्या तरीका से लिख सकते हैं, ये तरीका 1/12 बोल के लिख सकता है, मतलब 12 भाग का एक भाग। तो उसका वेट कितना है आपका, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अभी दूसरा एक चीज़ देखो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23U। ठीक है,
अभी अगर एक बीम बैलेंस है आपका पास में, ये एक बीम बैलेंस है, इधर में 1 एटम, एक सोडियम का एटम रख दिया जिसका एटॉमिक मास कितना है 23U। अभी इधर में आपको कितना कार्बन का जो 1U हम लोग लिखा था 1/12 वाला, कितना इधर में रखना पड़ेगा, अभी खुद हिसाब लगाओ। तो देखो 23U मतलब तो क्या है 1/12 जो कार्बन का मास होता है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1U। तो ऐसा वाला जो 1/12 मास जो हम लोग लिखा है, इधर में कितना रखना पड़ेगा, ऑल टोटल 23 1/12 वाला मास इधर में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। हम लोग को मालूम है कार्बन का होल टोटल एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो इधर में अभी हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले एक कार्बन को रख दिया। ठीक है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है। अभी और कितना रखना है हम लोग को, अभी और हम लोग को 11 पार्ट रखना है कार्बन का। ऐसा वाला 1/12 जो लिखा है 11 पार्ट्स रखना है, तब जाके ये इसका बराबर होगा। इन दिस वे ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर इसको सोच के देखेगा ना, इट इज़ वेरी इजी। मतलब ये 1/12 जो लिख दिया, इसको देख के स्टूडेंट लोग कोई इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट इसमें कन्फ्यूजन होने वाला कुछ बात ही नहीं है। हम बोला है कि देखो 1/12 द मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1U होता है। तो हमको इसका और इसका अगर बराबर कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर में 23 1U टाइप का चीज़ रखना पड़ेगा। 23 रखने से ये एकदम बराबर में आएगा। और हम लोग को मालूम है 1U इज इक्वल टू 1/12 तक मास ऑफ कार्बन। तो इसमें ऑल टोटल ऑलमोस्ट 2 कार्बन का एटम रखने से इसका बराबर होगा, लेकिन ऑलमोस्ट बोला है हम। अगर 2 एग्जैक्ट रख देगा तो थोड़ा भारी हो जाएगा, बिकॉज 12 + 12 कितना होता है 24U हो जाता है एटॉमिक मास, लेकिन इधर तो 23 है, तो एक ज़्यादा हो गया ना, इसलिए हम बोला है इधर में एक कार्बन रख के 11 पीस ऑफ कार्बन रखना पड़ेगा, तब जाके इसका बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ इतना कुछ हम क्यों बताया, क्योंकि एटॉमिक मास जो है पहले इसी तरह से पहले में इसको कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन आजकल बहुत सिंपल हो गया, हम लोग डायरेक्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को प्लस करने से हम लोग को एटॉमिक मास मिल जाता है। तो टुडेज इज़ द वेरी इजी, बट ये जो चीज़ है ये सबको हम लोग पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जो चीज़ आदमी लोग पहले कर चुका है उस चीज़ को नहीं जान के फटक से हम लोग जो आजकल का दुनिया का जो चीज़ अगर उसको जान लेगा तो हम लोग को बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कैसा क्या चीज़ बना है, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है।